मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। आज की डेट है 5 अक्टूबर। आज हमारा सब्जेक्ट है साइंस क्लास 8 और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज़ के साथ नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों के साथ नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टिनी पार्टिकल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं? सजीव ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी दैम। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें क्या नाम दे दिया हमने? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। There are various types of microorganisms around us। हमारे चारों ओर हमें बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। मतलब कि हमें दिखेंगे तो नहीं, बट साइंटिस्ट ने इन्हें देखा है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से। दे आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे जैसे इनकी शेप दे रखी है। ये जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ऐसी शेप दिखाई देगी। प्रोटोजोआ की शेप ऐसी होती है। फंजाई या फंजी से हम बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में कवक बोलते हैं या फिर फफूंदी बोलते हैं। और फोर्थ है हमारा एल्गे। आगे हमें दे रखा है वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो वायरस होते हैं वो भी क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उन्हें भी हम अपनी नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते हैं, बट वो क्या होते हैं? दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं वो तो हर जगह पे हमें लिविंग मिलते हैं, मतलब कि वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। चाहे वो किसी की बॉडी के अंदर हो, किसी की बॉडी के ऊपर हो, या वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हो। बट वायरस एक ऐसी चीज़ है, वायरस ऐसा होता है कि वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो सिर्फ तभी जिंदा रह सकता है जब वो किसी भी की बॉडी के अंदर हो। वायरस इज ओनली लिविंग व्हेन इट इज इनसाइड इट्स होस्ट। एक वायरस तभी जिंदा रह सकता है जब वो अपने मेज़बान के शरीर के अंदर हो, या फिर किसी जैसे ह्यूमन बीइंग के या किसी एनिमल के बॉडी के अंदर हो। अदरवाइज इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। नहीं तो इसे किस में कंसिडर किया जाता है? नॉन लिविंग में। जब ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है, फ्रीली जब ये होता है तो ये क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। और जब ये किसी की बॉडी में एंट्री कर जाता है तो ये क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जब हमारी बॉडी में होता है तो कैसे बढ़ता है? वो ऐसे मल्टीप्लाई करता है बहुत तेज़ी से, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। और क्या कर देता है? हमारी बॉडी के ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। और जब ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है तो ये क्या होता है? नॉन लिविंग। इसका कोई भी मतलब यूज़ नहीं रहता। और जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये क्या है? फिर से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है, अपने नंबर्स को बढ़ाना शुरू कर देता है। एक से बहुत ज़्यादा वायरसेस बन जाते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट। इसमें अभी हमें किसके बारे में बताया गया है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि ये किस वेदर में रह सकते हैं। आइस कोल्ड क्लाइमेट मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स गर्म झरनों में भी रह सकते हैं, डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, और मार्शी लैंड जो दलदली भूमि होती है उसमें भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये किस में पाए जाते हैं? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसी की बॉडी के अंदर में मिल सकते हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर मिल सकते हैं, और ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। दो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। बट जो वायरस होता है, वायरस कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। जब वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है तब वो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये वो दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ ये ग्रो कर सकते हैं। ये हॉट स्प्रिंग्स गर्म झरनों में भी, रेगिस्तान में भी, आइस कोल्ड ठंडे वातावरण में भी, और इन सोइल और ये मिट्टी के अंदर भी। अगर हम वायरस को मिट्टी के अंदर छोड़ देते हैं तो वो जिंदा नहीं रहेगा। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, हम इन्हें कर लेते हैं। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? राइट देयर नेम।
Microorganisms are very teeny living organisms which cannot seen by our naked eyes. ये बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम अपनी नंगी आँख के साथ नहीं देख सकते हैं. दे कैन ओनली बी सीन बाई माइक्रोस्कोप. इनको किनके द्वारा देखा जाता है? बस हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं. इनके 4 टाइप होते हैं: प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गे. आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल और यूजफुल? जस्टिफाई योर आंसर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मतलब कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या फिर यूजफुल होते हैं? अपने आंसर को जस्टिफाई करें. ये हमारे लिए दोनों तरह से हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपने सुना है, ये क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है, कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड. जो फंजाई है, पेनिसिलिन है, टू मेक एंटीबायोटिक, जो प्रतिजैविक बनाने के काम आती है. एल्गे है, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर प्लांट्स, जो पौधों में नाइट्रोजन को फिक्स करता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक प्रोसेस होती है, इसमें जो ये एल्गे होता है वो हेल्प करता है. तो ये यूज़फुल है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं. हार्मफुल कैसे हैं ये? जैसे बैक्टीरिया है, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया कॉजेज मलेरिया फीवर. जो बैक्टीरिया होता है प्लाज्मोडियम, वो क्या करता है? वो मलेरिया फीवर का कारण बनता है. और फंजाई है, इट कॉजेज मैनी डिजीजेज इन प्लांट्स एज रेड रोट इन शुगर केन. जैसे आपने गन्ने के अंदर वो रेड रेड सा हो जाता है, सारा का सारा गन्ना खराब हो जाता है, तो वो क्या है? एक डिजीज़ है जो किसके कारण फैलती है? एक फंजाई के कारण फैलती है. एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी इन वाटर बाई विच द लाइव्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिशेज केम इनटू डेंजर. जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है वो क्या करता है? पानी में ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो जलीय जानवर होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी लाइफ से किस में आ जाती हैं? डेंजर में आ जाती हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है. और क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जो जैसे फंजाई होती हैं वो और क्या करती है? हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से हमारा खाना भी तो सड़ जाता है. ठीक है बच्चों, ये कुछ इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ इनके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स हैं. आ गया समझ में? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई वायरस आर नॉट कंसिडर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कंसिडर किया गया? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो वायरस होते हैं वो लिविंग सिर्फ तभी होते हैं जब वो अपने होस्ट में होते हैं, नहीं तो वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं. वायरसेस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज आइदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे शेयर सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब कि जब वो ह्यूमन बॉडी के या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर होंगे तब तो वो लिविंग बन जाएंगे, और जब वो बाहर निकल जाएंगे तब वो क्या हो जाएंगे? नॉन लिविंग हो जाएंगे. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी लिविंग व्हेन इट इज़ इनसाइड इट्स होस्ट, अदरवाइज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग. जब ये अपने होस्ट के अंदर होगा, किसी की बॉडी के अंदर होगा, तो ये क्या होगा? लिविंग होगा, नहीं तो ये क्या होगा? नॉन लिविंग होगा. इसीलिए क्या है? इनको कंसिडर नहीं किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में. फोर्थ है हमारा, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ रह सकते हैं? ये तो सब जगह रह सकते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, उनके अंदर ग्रो करते हैं, और कुछ होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. किस में मिल सकते हैं हमें? ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं. दे कैन लिव इन आइस कोल्ड, मतलब कि ठंडे वातावरण में भी मिल सकते हैं हमें ये, और डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं ये, रेगिस्तान में भी, इन सोइल, और ये मिट्टी में भी रह सकते हैं, और इन हॉट स्प्रिंग्स ऑल्सो, और ये गर्म झरनों में भी रह सकते हैं. ये हर जगह रह सकते हैं. ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई होगी आज की वीडियो. ठीक है, चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय बच्चों.